राधा स्वामी जी। साखी। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई थी। अंधेरे में कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिरने लगा। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 5 अजगर मुंह खोलकर उसे देख रहे हैं। जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। वह घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियाँ उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलें भूल गया। तभी उस जंगल से भगवान अपने वाहन से गुजरे। भगवान ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद की और चाट लूँ, फिर चलता हूँ। एक बूंद फिर एक बूंद फिर एक बूंद फिर एक बूंद, अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर भगवान चले गए। वह जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल दुनिया अंधेरा है, अज्ञान। 5 अजगर हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। पेड़ की डाली आयु है। दिन रात 2 चूहे उसे कतर रहे हैं। घमंड मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंद सांसारिक सुख है जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर रहा है। साखी नंबर 2। एक बार पहाड़ी इलाके में सत्संग करने के लिए गए। वहाँ पर लोग जात पात को बहुत मानते थे। वहाँ पर सत्संग घर बन रहा था और रोज़ सेवा होती थी। रोज़ लंगर बनता था। वहाँ पर बाबा जी ने 2 घंटे सत्संग फरमाया और सत्संग करने के बाद बाबा जी ने संगत से बोला कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। संगत में आदमी रोते हुए उठा और बोला, बाबा जी, मैं छोटी जात का हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर कोई अच्छे से बात नहीं करता और ना ही कोई सेवा करने का मौका देता है। मैंने सोचा था कि मालिक के घर सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है। बाबा जी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा, कोई नहीं, जब तक मालिक बड़ी जात वालों को छोटी जात में जन्म नहीं देता, ये बड़ी जात वाले नहीं सुधरेंगे। बाबा जी के गुस्से वाले यह अल्फाज सुनकर सबने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगी। बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम किसी इंसान को नीचा समझते हैं या उसको नफ़रत करते हैं तो याद रखो, हम उस मालिक को भी नफ़रत कर रहे हैं। हर एक जीव के अंदर वो मालिक बैठा है। मालिक ने तो इंसान को बनाया था, इंसान ने जात पात को बना दिया, इंसान ने उस मालिक को भी बांट दिया, अलग अलग धर्म बना दिए। उस दिन बाबा जी ने सबको बड़े ही अच्छे वचनों में समझाया, अमला उते होन न बेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। जिसका मतलब है इंसान अपना सफ़र पूरा करके जब तक उस मालिक के पास वापस नहीं जाता तो वो कुल मालिक उसके यह नहीं पूछता कि तुम कौन सी जात के हो। वो तो उसके कर्मों का हिसाब किताब खोलता है और उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। इसलिए हमें भी यह चाहिए कि मालिक की रज़ा में रहें और किसी को भी छोटा ना समझें। जो भी यह सोचता है कि मैं बड़ी जात का हूँ, केवल मुझे ही भक्ति करने का अधिकार है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो सोचता है मैं ही पैसे वाला हूँ या मेरे पास ही सबसे ज़्यादा धन है और अगर वो किसी को नीचा दिखाता है तो वो भी सबसे बड़ा मूर्ख है। हमें यह सब नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ऐसा कि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी सत्संगी भाई तक शेयर करिए। राधा स्वामी जी।